हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रीति चौधरी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। पॉलिटी घटना चक्र की सीरीज़ में आज हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया ये करेंगे। जैसा कि हम 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं, भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी ने कौन कौन से अधिनियम बनाए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हम कर चुके हैं कि जब क्राउन का शासन भारत में था तो क्राउन ने कौन कौन से अधिनियम भारत में शासन करने के लिए बनाए थे। आज हम करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ये जो हमने एक टारगेट बनाया है कि आज तक जितने भी यूपीएससी में या स्टेट पीएससीज में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं। भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले भारतीयों की ओर से जो संविधान सभा, भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम, जैसा कि हम जानते हैं, ये चीज़ मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि सर्वप्रथम, सबसे फर्स्ट, लास्ट, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रही हो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो संविधान सभा है, संविधान सभा भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम जो मांग की गई थी वो की गई थी मई 1934 में। किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी के द्वारा सबसे पहले भारतीयों की ओर से एक संविधान सभा की मांग की गई थी। और स्वराज पार्टी की तरफ से जो अपनी मांग रखी थी, अपने विचार किसने रखे थे? एम.एन. रॉय ने रखे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये तो हो गई एक पार्टी, स्वराज पार्टी की तरफ से संविधान सभा की मांग की गई। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जो सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी वो की थी वर्ष 1935 में। ये पहली बार, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी 1935 में, स्वराज पार्टी ने की थी 1934 में। याद करते हुए चलना है, इसको ऐसे देखना है वीडियो को कि वीडियो देखते देखते ही 50% 85% याद हो जाए, उसके बाद में आप सेकेंड राउंड लगाएं तो आपको कंप्लीट 100% याद हो जाए। तो इसलिए बार बार इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, केवल वीडियो को 1-2 बार देखना है, पूरा याद कर लेना है। तो कांग्रेस ने कब की? 1935 में पहली बार की। अब निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव, ये यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड हो जाता है, निर्वाचित संविधान सभा। निर्वाचित संविधान सभा के निर्माण के लिए जो प्रस्ताव आया था भारत के अंदर, वो सबसे पहले आया था, सर्वप्रथम आया था वर्ष 1942 में, 1942 में। और किसके द्वारा आया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। मतलब ये है कि क्रिप्स मिशन ने 1942 में सबसे पहले निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। किसने? क्रिप्स मिशन ने। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना आती है 1946 में। कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य है? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य है कि जो संविधान सभा होगी वो किस तरह की होगी, एक फॉर्मूला ये एक फॉर्मूला देंगे। इन्होंने तो प्रस्ताव रखा क्रिप्स मिशन ने कि एक निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन वो संविधान सभा किस तरह से निर्वाचित होगी, ये जो फॉर्मूला है, ये जो तरीका है, वो कैबिनेट मिशन ने बताया। कैबिनेट मिशन ने बताया किस तरह? उसने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा होगी वो प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर उसका गठन किया जाएगा। प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर उसका गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा? कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो संविधान सभा होगी वो निर्वाचित होगी और जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व करेंगे वो जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। मतलब कैबिनेट मिशन कैसी हो गई? संविधान सभा निर्वाचित होनी चाहिए और प्रांतों से जो सदस्य चुने जाएंगे वो कौन से होने चाहिए? जनसंख्या के आधार पर हम उनको चुनेंगे। जनसंख्या के आधार पर कैसे? अगर हम एक मोटे तौर पर आइडिया लगाएं तो उन्होंने कहा कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव दिया कैबिनेट मिशन ने कि 10 लाख जो व्यक्ति होंगे उन 10 लाख का एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के निर्वाचन के लिए क्या किया? एक सुझाव दिया। तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि संविधान सभा में जो हम सदस्यों की संख्या रखेंगे वो कुल कितने सदस्य रखेंगे? 389 रखेंगे। इसमें से जो 296 सीटें होंगी वो ब्रिटिश भारत की होंगी और 93 सीटें जो होंगी वो देशी रियासतों से ली जाएंगी, आवंटित की जाएंगी। ब्रिटिश भारत को जो आवंटित सीटें थीं 296, इनमें से 292 जो सदस्यों का चयन होगा वो 11 गवर्नरों के प्रांतों से होगा और 4 का चयन जो होगा वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होगा।
ठीक है, इसमें इस तरह से किया जाएगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधि का जो चयन है वो रियासतों के प्रमुखों को दिया गया कि रियासत के जो प्रमुख होंगे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। और संविधान सभा के लिए चुनाव ये कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में ये चुनाव हो गया संविधान सभा के लिए। इसमें 296 सीटें किसको मिली? ब्रिटिश भारत को आवंटित हुई। मतलब कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। और जो छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्य थे उनको 15 सीटें मिली। इसमें एक खास बात ये हुई कि देशी रियासतें जो थी उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। और संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों? क्योंकि जो राज्यों की विधानसभाएं थी उन विधानसभाओं को निर्वाचक मंडल के रूप में नियुक्त कर दिया गया। जो राज्यों की विधानसभाएं थी उन्हीं को निर्वाचक मंडल बना दिया गया कि आप ही के द्वारा लोगों का चयन होगा, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन बोला गया। डायरेक्ट नहीं चुना गया, राज्यों की विधानसभाओं के माध्यम से चुना गया, इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन उसको बोला जाता है। अब जो निर्वाचन है, निर्वाचन किस आधार पर? कि यह निर्वाचन जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित था। किस पर? यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अधिनियम की बात करें तो उसमें जो मताधिकार है, कौन ऐसे लोग थे, 1935 के अधिनियम में ये बात कही गई थी कि कौन ऐसे लोग हैं जो मत दे सकते हैं, जो वोट दे सकते हैं। तो जो लोग टैक्स देते हैं, जो शिक्षा में अच्छे हैं और जिनके पास संपत्ति है, ये 3 चीजें आधार बनाई गई, कर, शिक्षा और संपत्ति। जो लोग टैक्स देते हैं, जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनके पास संपत्ति है, इन तीनों को आधार बनाया गया कि जिन लोगों के पास ये चीजें होंगी वही केवल वोट कर सकते हैं। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। वायसराय ने क्या कहा? 20 नवंबर 1946 को जो वायसराय था उसने जो प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे उनको आमंत्रित किया और कहा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सब लोग उपस्थित हों। संविधान सभा की पहली बैठक में सब लोग उपस्थित हों। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की जो प्रथम बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अस्थायी अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे। तब तक अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हुआ था। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, तब क्या हुआ? निर्वाचन हुआ। बल्कि निर्वाचन तो होना था लेकिन निर्वाचन की जरूरत हुई नहीं। निर्विरोध रूप से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उनको स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया निर्विरोध रूप से। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना टाइम लगा? संविधान सभा को भारतीय संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं क्योंकि दिसंबर का महीना 31 का होता है, 18 में 13 दिन और बचते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 3 साल में 13 दिन कम, इतना टाइम लगा संविधान का निर्माण होने में। संविधान सभा को संविधान का निर्माण करने में 3 साल में 13 दिन कम। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसमें कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। 11 अधिवेशन में कितना दिन लगा? 165 दिन का समय लगा। और जो 11वां अधिवेशन था, 11वां अधिवेशन का जो अंतिम दिन था उसको बोलते हैं 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ? अंगीकृत हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा अंगीकृत हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो फाइनल रूप से जो संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये क्यों हुई थी? इस दिन जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे सभी सदस्य मिले और उन्होंने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए, इसलिए ये 24 जनवरी 1950 को इनकी फिर से एक मीटिंग हुई थी, जो इसको कह सकते हैं लास्ट बैठक जो हुई थी,
जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? वो थे वी.एन. राव। वी.एन. राव तो आपने सुना होगा, इनका जो पूरा नाम था वो था वेनेगल नरसिंह राव। ये कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे जब संविधान का निर्माण हो रहा था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये टर्म से आपको याद होनी चाहिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, उसे अपनाया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया गया। संविधान सभा में अगर हम महिलाओं की बात करें तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। वो कौन कौन थीं? विजय लक्ष्मी, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, बहुत फेमस नेम है, सुचेता कृपलानी, इसके बाद पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है वो किसका? ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था? कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने दिया है। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1940 को। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिए। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। अंततः 26 अक्टूबर 1940 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। तो एक जो हम पढ़ रहे हैं एक ये ओवरव्यू होता है, एक आइडिया ले लेते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कि बेसिकली जो संविधान सभा की हम बात कर रहे हैं, निर्माण की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आगे आने वाली हैं। इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस में इतना कुछ एक्सप्लेनेशन में दिया होता है कि आपको बहुत कुछ मटेरियल वहाँ से मिल जाता है। आपको ये बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीएससी में या स्टेट पीएससीज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब हमें ये पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तब आप अपनी स्ट्रेटेजी को उसी तरह से बनाते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं किस किस तरह के क्वेश्चंस याद करूं, किस किस तरह से टॉपिक को पढूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये किस में आया है पहले ये देख लेते हैं। ये यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस में आया है 2008 में। यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा है। क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। तो संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था ये प्रस्ताव? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो ऑब्वियसली तीसरा ऑप्शन ठीक है। क्रिप्स मिशन ने किसकी बात करी थी? निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की बात कही थी। इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कौन लेकर आया था? क्रिप्स मिशन लाया था 1942 में। और ये कब की घटना है? ये द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था उसके बाद की घटना है। तो इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। दूसरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं किस में आया है। ये पूछा है यूपी पीसीएस प्री 2003 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ऑब्वियसली हमने बहुत अच्छी सी चीज़ अभी डिस्कस करी है कि प्रांतों से जो सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा वो कितने पे, एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर होगा। ऑप्शन दिए हैं 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक होगा, 10 लाख व्यक्ति। प्रांतों से प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुनने का सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन जो था वो संविधान निर्माण का प्रस्ताव लेकर आया था और कैबिनेट मिशन जो आया था वो
उसका एक फॉर्मूला लेके आया था कि जो निर्वाचित संविधान सभा होगी वो किस किस तरह से उसका निर्वाचन होगा। ये ऐसा फॉर्मूला लेके आया था कौन? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा का गठन किस किस तरह से हो, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी चाहिए। संविधान सभा क्या होनी चाहिए? निर्वाचित होनी चाहिए और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। इसके तहत क्या किया गया था कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था का प्रस्ताव इसमें आया था। किसमें? कैबिनेट मिशन में। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिप्स मिशन लेकर आया था कि निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव क्रिप्स मिशन ने दिया था। और कैबिनेट मिशन ने क्या बताया था? उसका फॉर्मूला कि जो निर्वाचित संविधान सभा होगी वो किस किस तरह से होगी, उसने ये चीज़ बताई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए अभी ये जो आने वाले हैं 3 नाम, ये हमने अभी जो एक ओवर आइडिया लिया था, एक ओवरव्यू लिया था स्टार्टिंग में कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं संविधान निर्माण के बारे में, तो वहाँ हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी कौन कौन सदस्य थे कौन नहीं थे। बट यहाँ पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें याद हो जाएगा। और केवल इसमें फैक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमें बहुत समझना, केवल इसमें फैक्ट है वो आपको रटना है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जो घटना चक्र है उसको पढ़ने का अपना एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो कौन था? स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, पहला नहीं था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं पूछा है, नहीं, इस चीज़ पे भी फोकस करना है, गलत नहीं कर देना है। नहीं पूछा है, विलियम वुड, इसका पहला ऑप्शन ठीक होगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। तो जिसके सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कौन थे? अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2009 में पूछा है ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। ऑब्वियसली दोनों गलत होंगे, बट ये जो 2 ऑप्शन है आप बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्रिप्स मिशन रहा है या कैबिनेट मिशन रहा है। भारतीय संविधान के गठन के बारे में इन्होंने पूछा है, भारतीय संविधान सभा का गठन के बारे में पूछा है। तो ये चीज़ मैं अभी बहुत फोकस कर रही थी, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल फैक्ट है, बिल्कुल गलत नहीं करना है। क्रिप्स मिशन योजना जो आई थी, क्रिप्स योजना जो आई थी, ये निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए ऐसा प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन भारतीय संविधान सभा का गठन के बारे में जो एक सूत्र दिया था, जो एक फॉर्मूला दिया था, वो कैबिनेट मिशन योजना ने 1946 में दिया था। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सी ऑप्शन ठीक होगा। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है IAS प्री 1995 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पूछे हैं, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर S राधाकृष्णा, C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई थी, 24 अगस्त 1946 को, और 2 सितंबर 1946 को इसने अपने कार्यभार संभाला, जिसमें जो वायसराय थे
वायसराय ने जो कार्यपालिका परिषद होती है उसका अध्यक्ष थे, वायसराय कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष थे, और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो उपाध्यक्ष बने थे या उपसभापति बने थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई। 2 सितंबर 1946 से उसने कार्यभार संभाला, जिसमें जो अध्यक्ष बने थे वो वायसराय थे और जो उपाध्यक्ष बने थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आया है यूपीपीसीएस मेंस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? नहीं था पूछा है, कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जगजीवन राम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका केवल और केवल सी ऑप्शन ठीक होगा। डॉक्टर राधाकृष्ण ये सदस्य नहीं थे अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के। सी ऑप्शन ठीक होगा। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा हो गई थी कि संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री होंगे, जगजीवन राम जो होंगे वो श्रम मंत्री होंगे, जबकि जो डॉक्टर एस राधाकृष्ण हैं प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। इसलिए उसका ऑप्शन सी गलत होगा। इसमें पूछा सदस्य नहीं है तो सी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारक पे पूछा है, 100% आईएएस में आया होगा। देखिए ये आईएएस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में। क्वेश्चन है, बेबेल योजना के अनुसार कथन और कारण इसमें पूछा है। इसमें पहले दिया होता है कि कथन, ये जो कथन है क्या ये कारण इसके लिए सही है या नहीं है ये बताना होता है। इसके बीच में क्या लगा देते हैं? क्योंकि। क्योंकि लगा के हम कथन पढ़ते हैं, क्योंकि इसलिए। अगर हम क्योंकि लगा के उसका आंसर सही निकाल पा रहे हैं मतलब कथन और कारण दोनों ठीक हैं, अदरवाइज फिर हमको देखना होता है। जैसे इसमें कहा है बेबेल योजना के अनुसार, कथन का है बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बिल्कुल सही है, बेबेल योजना के अनुसार पहला सही है। दूसरा, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। नहीं, ये दूसरा गलत है, कारण गलत है। ये जो दिया है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, समान होनी चाहिए तो सही है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि ऐसा अगर हम कर देंगे हिंदू और मुस्लिम की संख्या अगर समान होगी तो बंटवारा बच जाएगा, ऐसा कोई कारण नहीं था उसका, ये कारण गलत दिया हुआ है। ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, गलत। कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, कारण गलत। कथन सही है पर कारण गलत है, सी ऑप्शन ठीक है। डी भी देख लेते हैं, कथन गलत कारण सही, गलत। इसमें कथन सही है लेकिन इस कथन का कारण गलत दिया हुआ है। ऐसा कोई बेबेल ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम्स की संख्या बराबर कर देंगे तो भारत का बंटवारा बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। अक्टूबर 1943 लॉर्ड लिन लिथगो के स्थान पर क्या हुआ था? विस्काउंट बेबेल, ये वायसराय बनकर आए थे भारत में, वायसराय नियुक्त किए गए थे। इन्होंने क्या किया था कि जो भारतीय संवैधानिक गतिरोध हो रहे थे भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान सभा से रिलेटेड, इन्होंने क्या है उसको दूर करने के लिए, जो गतिरोध उत्पन्न हो रहे थे उसको दूर करने के उद्देश्य से क्या गए? लंदन गए बेबेल। जब लंदन गए उन्होंने वहाँ पे बात करी भारतीय प्रशासन के बारे में, ब्रिटिश सरकार से पूरी विस्तार में बात करी कि जो भारत का प्रशासन है वो किस तरह से चलना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए। और उन प्रस्तावों को जून 1945 में बेबेल योजना के नाम से सबके सामने रखा गया। क्या थे वो प्रस्ताव? बेबेल योजना के जो प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव थे कि जो कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी चाहिए। इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया बेबेल ने कि जो कार्यकारिणी है उसमें मुस्लिम सदस्य और हिंदू सदस्य दोनों बराबर होने चाहिए। परिषद में जो वायसराय है तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए। परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए, हिंदू मुस्लिम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। और जल्द से जल्द क्या किया जाएगा? शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस युद्ध के बाद भारतीयों को खुद संविधान निर्माण करने की एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, भारतीय स्वयं उसका संविधान
बना सकें। ये सारी चीज़ें वेवेल योजना में प्रस्तावित थी। वेवेल योजना का जो उद्देश्य था, कथन में कहा था कि हिंदू मुस्लिम्स बराबर हों, वो आंसर हमें मिल गया, लेकिन क्या बंटवारे को रोकने का ऐसा प्रस्ताव था, वो देख लेते हैं ऐसा आता है कि नहीं है। इसका वेवेल योजना का उद्देश्य था राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना, सांविधानिक गतिरोध को दूर करना, ऐसा था। लेकिन इन्होंने अभी ये कहीं नहीं कहा है कि विभाजन को रोकना इसका उद्देश्य था या दृढ़ करना नहीं ऐसा उद्देश्य था कि दृढ़ करना है, ऐसा कोई उद्देश्य इनका नहीं था। ना ही इन्होंने भारत विभाजन को रोकने की ऐसी कोई बात कही है। इसका उद्देश्य ऐसा नहीं था हिंदू मुस्लिम एकता दृढ़ हो तो भारत का विभाजन रुक जाए, ऐसा कहीं नहीं है। तो कारण गलत होगा, कारण गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आईएएस में पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन आप ये देखिएगा आईएएस में पूछा गया है, टॉपिक आपने पूरा यहाँ वेवेल योजना क्लियर कर लिया है, इसी से ही प्रीलिम्स में भी पूछ लेगा, यूपीएससी के और पीसीएस के भी। तो टॉपिक तो सेम रहता है, लेकिन हमारा जो पैटर्न होता है थोड़ा सा बस घुमा देता है क्वेश्चन को। सेम पीसीएस में कहीं रिपीट हो जाएगा, कहीं किसी दूसरे स्टेट पीएससी में रिपीट हो जाएगा, कभी यूपीएससी में आ जाता है सेम क्वेश्चन। आपको घटना चक्र से ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस प्री में 1996 में पूछा है। क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। कहा था ना सर्वप्रथम, लास्ट, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये पूछ लिया। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके उसमें आया था। जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने यही बात पढ़ी थी। इसमें किसने प्रस्तुत किया था सबसे पहले? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946। तो ये ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, मुस्लिम लीग का भी हमने नहीं पढ़ा, कांग्रेस पार्टी और स्वराज पार्टी हमने पढ़ा था। ये जब आप रिवीजन नहीं करते हैं तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, पर 1935 में किया था, 1936 में नहीं किया था। लेकिन सबसे पहले कि इन्होंने पूछा है, सबसे पहले इन्होंने स्वराज पार्टी ने किया था, एमएन रॉय ने 1934 में, इसलिए इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। मई 1934 में 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार पर मांग की और प्रस्ताव पारित किया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर जो है इन्हीं को मिला था, इसलिए ऑप्शन ए ठीक होगा। ये आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आईएएस प्रीलिम्स 2003 में ये क्वेश्चन पूछा है, 2003 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये आईएएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा है। अभी हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, सेम क्वेश्चन रिपीट होगा स्टेट पीएससी में। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। ऑप्शन दिया है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, करेक्ट, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। दूसरा ऑप्शन, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी, सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, बिल्कुल सही है, कई सारी समितियां बनाई थी। नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन सी समितियां थी हम उन समितियों पे डिस्कशन करेंगे। तो जो भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब ये वह बहुदलीय निकाय थी, हाँ बिल्कुल थी, तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऐसा कहीं तीसरा ऑप्शन दिया नहीं है। ये क्योंकि पहला और चौथा ठीक है, इसलिए हम इस केस में सी ऑप्शन लगाएंगे, सी ऑप्शन, क्योंकि तीसरा दिया नहीं है, तीसरा दिया नहीं है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, निर्वाचक मंडल के रूप में विधानसभाओं को। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचक का परिणाम थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। क्यों? क्योंकि जो राज्य की विधानसभाएं थी उनको एज ए निर्वाचक मंडल के रूप में यूज किया गया, प्रयोग किया गया, और उन्होंने ही प्रतिनिधियों को चुन दिया, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई।
निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे। संविधान सभा ने अनेक दलों के लोग इसमें शामिल किए, संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे और इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। समितियां हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अभी, इसलिए इसका ऑप्शन हम यहाँ पे सी ऑप्शन लगाएंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये पूछा है RAS RTS प्रीलिम्स 2018 में पूछा है, 2018 में। क्वेश्चन है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के संबंध में ऑप्शन दिए हैं, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, सही ऑप्शन है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, अभी हमने एक्सप्लेनेशन में भी ऊपर देखा है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये गलत होगा क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी, अप्रत्यक्ष रूप से थी। बहुदलीय संरचना नहीं थी, बहुत सारे दल इसमें शामिल थे, अभी एक्सप्लेनेशन में देख लिया है। अब इन्होंने क्या है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जैसे IAS में पूछे, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जहां ऑप्शन उन्होंने तीसरा गलत दिया था, यहाँ पे इन्होंने करेक्ट करके लगा दिया है। तो आप ये देख सकते हैं सेम क्वेश्चन एज इट इज उठ के स्टेट PSC में रख गया है, इसलिए घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें A और D ऑप्शन ठीक होगा, पहला ऑप्शन ठीक होगा, B और C गलत होंगे, तो इसका केवल A ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसमें, MPPCS में पूछा है, प्रीलिम्स 2012 में क्वेश्चन पूछा है MPPCS। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत पूछा है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। यह समितियों के माध्यम से काम किया और प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, बिल्कुल सही ऑप्शन है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तीसरा ऑप्शन है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, नहीं जी, गलत ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये हमने पढ़ा अभी ऊपर, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही मताधिकार देने का अधिकार दिया गया था, इस तरह का प्रावधान था। तो केवल इसमें गलत पूछा है तो C ऑप्शन गलत होगा इसका। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, ना कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष विधि द्वारा नहीं हुआ था। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था और सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। किसको था? केवल कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो व्यक्ति खरे उतरेंगे उनको मत देने का अधिकार था, तो C ऑप्शन ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAS प्रीलिम्स 2002 में पूछा है क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बिल्कुल गलत, कोई मतलब नहीं है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ये हमने पढ़ा है, इसको देखते हैं। चौथा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, D ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसमें केवल और केवल C ऑप्शन ठीक होगा कि संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, C ऑप्शन ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये IAS प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ऑप्शन दिए हैं, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, नहीं। संविधान सभा का तो हम कई बार ये चीज पढ़ चुके हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था, सीधे होता तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन माना जाता, क्योंकि उसका अप्रत्यक्ष हुआ है मतलब सीधे नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, गलत ऑप्शन है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके एज इट इज क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। 2002 में IAS में आया हुआ है और 2013 में IAS में आ गया, UPSC में ही रिपीट कर दिया सेम क्वेश्चन।
सी ऑप्शन भारतीय प्रांत विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डी भी देख लेते हैं, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। डी ऑप्शन गलत है, इसका केवल और केवल सी ऑप्शन ठीक होगा। घटना चक्र सॉल्व करने का आप यहाँ पे बेनिफिट देख रहे हैं, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, एज इट इज। सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1993 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, बिल्कुल गलत। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, कई बार ये फैक्ट रिपीट हो गया। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, गलत ऑप्शन है। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, बिल्कुल गलत है। प्रांतीय सभाओं द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रांतों के द्वारा चयन हुआ है, उनका चुनाव हुआ है, तो डी ऑप्शन इसमें ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आया है छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है 2005 में। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्ण। स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, जबकि जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था, स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1990 में पूछा है। क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट करा है, सेम क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी ठीक होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा की प्रथम बैठक के। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। छोटा सा फैक्ट कि पहली में कौन बना था, दूसरी में कौन बना था, अस्थायी कौन बना था, स्थायी कौन बना था। यहीं से केवल 2 लाइन से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, मीन्स सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन। सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है 17, ये पूछा है यूपी पीसीएस मेंस में पूछा है 2013 में, मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का मतलब हुआ कि जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑब्वियसली इसमें कौन सा ठीक होगा? बी ऑप्शन ठीक होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी या उसका उद्घाटन हुआ था। लैंग्वेज चेंज करके सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन। ये देखिए कहाँ पूछा है, ये छत्तीसगढ़ में पूछा है 2005 में, फिर ये पूछा है यूपी पीसीएस में 1990 में, फिर ये पूछा है ये 1990 में यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ 2005, और ये यहाँ पूछा है यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछ लिया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा है यूडीए एलडीए के पेपर में 2007 में। क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक ही फैक्ट से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, केवल 2 लाइन का फैक्ट हमने पढ़ा है और कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपी पीसीएस में पूछा है 2010 में। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सी के एम मुंशी। कौन ठीक है? ऑब्वियसली ऑप्शन बी ठीक है। आंख बंद करके भी आप इसका आंसर लगा देंगे। अगर आपने ये कभी नहीं भी पढ़ा है ना, संविधान निर्माण के बारे में, जो संविधान सभा है इसके बारे में नहीं भी पढ़ा है, आपको
कितने सारे फैक्ट यहीं से मिल जाएंगे, इस वीडियो से कितने सारे फैक्ट मिल जाएंगे। आप इसको हैंड टू हैंड याद कर लीजिएगा। दूसरे टाइम में अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा 100% याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना धीरे धीरे भी हम एक एक चीज़ को इतना पढ़ रहे हैं। और आप ये भी चीज़ देखिए कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और कितने कम फैक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कितना बेनिफिट है इसको पढ़ने से। अगर आप वीडियो नहीं भी देखना चाहते, लेक्चर नहीं भी देखना चाहते हैं, तो आप घटना चक्र खरीदिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और नहीं अवेलेबल है घटना चक्र तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 1995 में क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949 को। तो संविधान सभा की स्थापना मतलब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को, उसमें संविधान सभा की स्थापना की गई थी, क्योंकि पहली बैठक यहीं से शुरू हुई थी, ये पहला दिन था। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया है यूपीपीसीएस 1990 में, यूपीपीसीएस में पूछा है। क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया लैंग्वेज चेंज करके। दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950, दिसंबर 1951। तो ऑब्वियसली इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? पहला, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस 1990 में भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1940, 19 नवंबर 1947, 30 जून 1949। कब हुआ? ऑब्वियसली बी ऑप्शन ठीक होगा। कई बार ये फैक्ट रिपीट हो गया, 9 दिसंबर 1946 को। इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कब आया है? ये पूछा है यूपीपीसीएस मेंस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? कब हुई पहली बैठक? ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स वाले जो स्टेट पीएससीज वाले होते हैं इनके पास तो कुछ ज़्यादा डेटा है ही नहीं क्वेश्चन बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ से ये आइडिया लग रहा है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप ये देखिएगा, बिल्कुल प्रमाण सामने है कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ऑप्शन ये हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1940, 19 नवंबर 1949। आंख बंद करके सी ऑप्शन। अब आपको रट गया होगा, ये तो रट गया होगा। इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 1990 में। क्या पूछा है? अच्छा, ये गैप देखिएगा आप, गैप देखिएगा। 1990 में पूछा है, 2011 में पूछा है। ये प्रीलिम्स में पूछा है, ये मेंस में पूछा है। गैप देखिएगा, कितने टाइम के बाद सेम क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। तो कभी भी हो सकता, इतने लंबा गैप की जरूरत नहीं है कि इतना लंबा गैप हो, कभी भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। ये देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? जनवरी 22, 1946 में, जनवरी 22, 1947 में, फरवरी 20, 1947 में, जुलाई 26, 1947 में। तो कब किया गया था? जनवरी 22, 1947 में। बी ऑप्शन ठीक होगा, बी ऑप्शन ठीक होगा। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? संविधान सभा जो थी, संविधान सभा ने भारत को हम एक भारत को संविधान बनाएंगे भारत का, ऐसा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया कि भारत को अब हम क्या करेंगे, एक संविधान देंगे। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पहली बैठक 9 दिसंबर को 1946 में ही चल रहा है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, और तीसरा जो प्रस्ताव उन्होंने दिया था संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए, वो 13 दिसंबर को हुआ था। तो एक एक दिन के गैप से ये काम हो रहा है। और यही प्रस्ताव क्या बना? प्रस्तावना के रूप में ऐड हो गया, प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? किसने रखा?
जो आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया छोटा सा, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 लाइन का वो एक्सप्लेनेशन देखा, उससे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये देखिएगा आप, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है 2006 में। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर, VN राय और महात्मा गांधी ने। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। ए ऑप्शन ठीक होगा। अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था, ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कब पूछा है? ये पूछा है यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछा है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सेम क्वेश्चन रिपीट, सेम। उत्तराखंड में पूछा है 2006 में, और वही सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस के मेंस में पूछ लिया है 2007 में। ऑप्शन दिए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CD देशमुख। ऑब्वियसली बी ऑप्शन ठीक होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस में पूछा है देख लेते हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, और ऑप्शंस दिए हैं, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ऑब्वियसली था, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। दूसरा ऑप्शन है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। देखिए, राज्य का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट करते हैं? नहीं करते। जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं। चौथा ऑप्शन गलत होगा। चौथा गलत है, इसका मतलब ए ऑप्शन ठीक होगा। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, कौन कौन जनप्रतिनिधि होते हैं? संसद और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो स्टेट में विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य कौन करते हैं? क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इनके माध्यम से किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस में आया हुआ है? यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा है। क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन 7, 9, 12 या 15। देखिए, हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन में देखा था कि जो संविधान सभा ने जो अधिवेशन किए थे संविधान को बनाने के लिए, वो 11 अधिवेशन थे, 11 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद वो लोग सिग्नेचर करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो 12वीं बार उसको मान सकते हैं, 12वीं बार मान सकते हैं कि 12वीं बार वो लोग इकट्ठे हुए, लेकिन वो अधिवेशन नहीं था लंबा, लेकिन वो इकट्ठे हुए थे, इसलिए उस हिसाब से तीसरा ऑप्शन इसमें हम सही मान सकते हैं, क्योंकि 11 तो कहीं दिया नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, मतलब 3 साल से 13 दिन कम। इस टाइम पर उन्होंने कुल 11 अधिवेशन किए थे, जिसकी अवधि 165 दिन थी। 11वें अधिवेशन का जो अंतिम दिन था वो था 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था? संविधान अंगीकृत हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 11वें अधिवेशन के बाद वो सब लोग एक बार मिले थे 24 जनवरी 1950 को। क्यों मिले थे? ताकि संविधान पर हस्ताक्षर करे जा सकें। सभी सदस्यों के भारतीय के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए वो मिले थे, इसलिए क्या ऑप्शन लगा सकते हैं हम इसमें? सी ऑप्शन ठीक होगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि बताइए। क्या तिथि थी? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, सी ऑप्शन 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। अभी हमने पढ़ा है ऊपर के एक्सप्लेनेशन में कि भारतीय संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया था तो टोटल 11 अधिवेशन बुलाए थे, लेकिन वो 24 जनवरी 1950 को फिर इकट्ठे हुए थे अंतिम बार। क्यों? क्योंकि संविधान पर सबके हस्ताक्षर होने थे, संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी, सी ऑप्शन ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें पूछा है, यूपी पीसीएस मेंस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लग गया, कितना लगा। ऑप्शंस दिए हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 साल से 13 दिन कम, ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची सुमेलित करनी है हमें, और क्वेश्चन पूछा है RAS RTS प्रीलिम्स 2013 में। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक नई बात ये मिलेगी कि अगर आपको एक भी ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको एक भी ऑप्शन आ रहा होता है, तो अगर आपको एक भी ऑप्शन का करेक्ट आइडिया होता है तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ज़रूरी नहीं आपको वो 3 जो बचे हुए हैं वो भी आने चाहिए। ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है जब हम क्वेश्चंस पहले से ही प्रैक्टिस करके रखते हैं एग्जाम से पहले, तब हम ये ट्रिक्स सीख जाते हैं कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है। इस एंगल से भी हम सोचते हैं वहाँ पे, वरना हम क्या लगेगा कि यार ये तो हमें आता ही नहीं है तो हम क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन हमें ये क्वेश्चन पहले से किया हो कि हो सकता है मुझे एक भी आता हो, तो उस पर आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन बैठ के। इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या कहा है, सूची एक्स और वाई को सुमेलित करना है। क्या कहा है सूची में, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा की जब अभी हमने कहा था ना कि पहला लास्ट इंपॉर्टेंट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पूछ लिया संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष अगर आपको पता है कि HC मुखर्जी थे, तो आपको ज़रूरी नहीं है 3 चीज़ें भी आती हों। अगर आपको पहली वाली ये घटना पता है, बाकी 3 नहीं भी आते हैं तो चलेगा। देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। ऑप्शंस दिए हैं संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, मैंने चौथा लगाया HC मुखर्जी, मुझे ये पता है। तो A का 4 किस में है, A का 4 B में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। इसका मतलब बी ऑप्शन ठीक होगा। बी बिल्कुल आंख बंद करके लगा देना है, 3 ऑप्शन नहीं भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए सुमेलित करना था क्या, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकमात्र KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, BT कृष्णमाचारी थे। और संघ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आपको पता हो तब भी आप कर देंगे। एक मुख्य इसमें बात हुई है, जैसे पहला एकमात्र, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा का सदस्य कौन था, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे। देखिए सब खास बात इसमें दी हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन इस तरह का, पहला लास्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 1998 में दिया है और रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन किस में रिपीट हुआ है, ये झारखंड PCS में रिपीट हुआ है, एज इट इज 2003 में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था, ये हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। ऑप्शन दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C है VN राय और AK मुंशी। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो इसमें केवल C ऑप्शन ठीक होगा, C VN राय। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, VN राय थे, VN राव, इसलिए इसका C ऑप्शन ठीक होगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव मीन्स बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, इसका C ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपी लोअर PCS 2009 में, क्या क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, किसने तैयार किया था। ऑप्शन है BR अम्बेडकर ने, VN राव ने, K संथानम ने, KM मुंशी ने। किसने तैयार किया था, ऑब्वियसली BN राव ने। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, BN राव ने, क्योंकि इन्हें ही संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। B ऑप्शन ठीक होगा। संविधान सभा के सांवैधानिक सलाहकार VN राव द्वारा संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप पूछा था ना, इंपॉर्टेंट इवेंट, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके
जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। वीएन राव के मूल प्रारूप में 243 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी, इसलिए इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीएससी आरआई में पूछा है 2014 में। क्वेश्चन है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। कब तैयार हुआ था। अब इसमें एक चीज़ ये देखिए कि ये जो तृतीय वाचन है, तृतीय वाचन की जो हम अवधि देखते हैं वो है 17 नवंबर से 26 नवंबर तक 1949 में देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। फिर भी अगर हमें एक ऑप्शन लगाना ही लगाना है तो हम ये 25 नवंबर वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि नियर बाई 14 भी आ जाता है, तो 25 नवंबर क्योंकि इसके अंदर आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2002 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब। जनवरी 26 1950 को, नवंबर 26 1949 को, फरवरी 11 1948 को, इनमें से कोई नहीं। कौन सा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कई बार हम ये चीज ऊपर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। नवंबर 26 1949 को, केवल और केवल इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या कहा गया है। प्रस्तावना में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था, अपनाया था। संविधान को अपनाना, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा अंतिम रूप देने की जो तारीख है वो 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इस दिन क्या हुआ था। नागरिकता अंतःकालीन, संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने, पूर्ण रूप से जो क्रियान्वित हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। और संविधान सभा जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो 26 जनवरी 1949 को होता। कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्ण रूप से जो तैयार हो रहा है वो हो रहा है 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से जो ग्रहण किया जा रहा है वो 26 जनवरी 1950 से किया जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, पूछा है 1990 में। क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। सेम फैक्ट रिपीट। ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो कब किया गया था अंगीकृत। पहला ऑप्शन ठीक होगा 26 नवंबर 1949, ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा है 1998 में। क्वेश्चन है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। किस तिथि को अपनाया गया। सेम क्वेश्चन रिपीट। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 जुलाई 1947। तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो कब अपनाया गया। ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस में, पूछा है 1990 में प्रीलिम्स में। क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। सेम क्वेश्चन रिपीट। 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949। तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, भारतीय संविधान अपनाया कब गया। तो भारतीय संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये जो लागू हुआ वो कब से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 से। केवल और केवल ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी प्री 2011 में पूछा है। क्वेश्चन है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था। क्यों किया गया था। क्योंकि थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। करेक्ट आंसर है। दूसरा देखते हैं। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था।
ये एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं, केवल और केवल ए ऑप्शन ठीक होगा, ए ऑप्शन ठीक होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, कब हुआ लाहौर अधिवेशन? 1929 में। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी कांग्रेस के द्वारा और कहा गया कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और जब आज़ाद हुए, आज़ाद से पूर्व तक, आज़ादी से पहले तक क्या करा, 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे। लेकिन हम आज़ाद कब हुए? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, तब से मना रहे हैं, ठीक है। उससे पहले 26 जनवरी को मनाते थे। जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, क्योंकि हम 26 जनवरी एक मेमोरियल डे था हमारा, तो हम उसको भूले ना, इसलिए क्या करा हमने, जो संविधान सभा को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू करने का प्रावधान बना लिया कि जो हम क्या करेंगे, इसको हमें यादगार दिन बनाए रखना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा संविधान होगा उसको 26 जनवरी 1950 को हम लागू करेंगे। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत से लोगों को शायद आज बहुत क्लियरली ये फैक्ट पता चला हो, पता तो होगा लेकिन बहुत क्लियरली यहाँ से पता लगा होगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में 1994 में। क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन ठीक होगा, संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसलिए इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपी यूडीए एलडीए में प्रीलिम्स 2006 में। क्या क्वेश्चन पूछा है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था भारतीय संविधान को? ऑप्शंस दिए हैं 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑब्वियसली इसमें ऑप्शन होगा सी, 26 नवंबर 1949 को। सेम फैक्ट कितनी बार रिपीट होता चला गया, कितनी बार हम सेम ही फैक्ट पढ़ते चले जा रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? सेम फैक्ट, केवल लैंग्वेज चेंज, सेम क्वेश्चन रिपीट। संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, बिल्कुल गलत है। भारतीय संसद द्वारा, गलत। ब्रिटिश संसद द्वारा, केवल और केवल पहला ऑप्शन ठीक होगा, भारतीय संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस मेंस 2013, यूपीपीसीएस मेंस 2015। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन। भारतीय संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था जनवरी 26 1950 को, फरवरी 11 1948 को, नवंबर 26 1949 को। उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था नवंबर 26 1949 को। केवल और केवल सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेम फैक्ट कितने सारे क्वेश्चंस में रिपीट हो चुका है। अब ये आया है आईएएस यूपीएससी का क्वेश्चन है 1996 का। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शंस दिए हैं पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो BR अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, बम्बई प्रेसिडेंसी से। सी बी ऑप्शन इसमें ठीक होगा। वर्ष 1946 में क्या हुआ था? संविधान सभा के चुनाव हुए। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अविभाजित भारत का जो बंगाल क्षेत्र था, पूर्वी विभाग, वहां से निर्वाचित किया। लेकिन बाद में जब यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तो डॉक्टर अंबेडकर को क्या किया गया? बम्बई प्रेसिडेंसी के पूर्ण संसदीय क्षेत्र से, पुणे से उनको चुन लिया गया। लेकिन उसमें क्या हुआ, ये जो सीट थी ये थे कांग्रेस के MR जयशंकर, उन्होंने वहां से त्यागपत्र दिया था और उनके लिए सीट रिक्त कर दी थी। अब बेसिकली हम देखें, पहले तो वो बंगाल से हुए चुने गए, लेकिन फाइनली जो उनका चुनाव हुआ वो कहाँ से निर्वाचित हुए? वो बम्बई से हुए, पुणे से। तो हम इसका विकल्प बी सही लगाएंगे, बी इसका ऑप्शन ठीक लगाएंगे, क्योंकि इसमें
पश्चिम बंगाल भी दिया है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी दी हुई है। तो फाइनली जो निर्वाचित हुए थे वो बम्बई से हुए थे, इसलिए इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है MPPCS 1992 में पूछा है, क्वेश्चन दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। तो ऑप्शन दिए हैं 1886, 1951, 1891 से 1956 तक, 1877 से 1961 तक, 1889 से 1961। तो कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक होगा? इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक होगा, 1891 से 1956 इसका ऑप्शन होगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में बहुत कम पूछता है, रेयरली पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन अब नहीं आते एग्जाम में। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आरबीआई के गठन में भी भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी इंडिया की रही हैं ये। इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 के महू, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और जो उनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी इनकी मृत्यु। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये MPPCS में पूछा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, IAS में पूछा है 2009 में। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन दिया है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की जो परिणति क्या हुई कि इससे भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। बिल्कुल ठीक, दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सही पूछा है, एक केवल एक, केवल दो, एक दो, ना एक ना दो, केवल और केवल सी ऑप्शन, दोनों ही ठीक होंगे। इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे, सी ऑप्शन होगा। नवंबर दिसंबर 1932 में क्या हुआ था, लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन ही अंतिम था। मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31 और 32 में हुए थे। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने केवल दूसरे में भाग लिया था, 1931 वाले में। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। इसलिए दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन कारक का क्वेश्चन है। ये पूछा है UPPCS मेंस में 2008 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं, कथन और कारण। कथन कारण हमने अभी पढ़ा कि जो कथन दिया हुआ है, जो उसका कारण दिया हुआ है, क्या उस कथन पर फिट बैठता है। हम क्योंकि लगा के देख लेते हैं। जैसे कथन का है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, या इसलिए इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। क्योंकि या इसलिए इसको लगा लेते हैं, तो इसलिए इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। दोनों चीजें तो ठीक हैं, लेकिन भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। आवश्यकता की पूर्ति करता है इसलिए ग्रहित संविधान कहा जाता है, नहीं, ये चीज गलत है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए और 2 दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, नहीं करता। बी ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, ये ठीक है। और देखें ऑप्शन क्या है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, नहीं, आर भी सत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है, नहीं, दोनों सत्य हैं। बी ऑप्शन ठीक होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। भारत का जो संविधान है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और ये ग्रहित संविधान भी है, लेकिन देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है इसलिए ग्रहित संविधान है, ऐसा कहा जाना सही नहीं, स्पष्टीकरण सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन इसका बी ठीक होगा, इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है। भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है, बिल्कुल संशोधन हम कर सकते हैं इसमें। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए, बिल्कुल ग्रहित किया गया है। क्यों?
ग्रहित किए हैं हमने तथ्य और विचार दूसरे देश के संविधानों से, इसलिए ग्रहित संविधान इसको कहा जाता है। पूर्ति करता है आवश्यकताओं की, इसलिए ग्रहित संविधान नहीं कहा जाता है। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हमने ये चीज समझ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है MPPCS 2010 में। MPPCS 2010 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, किसने की थी ये बात? ऑप्शंस दिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो मौलाना आजाद ने ये बात कही थी कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए। 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। सी ऑप्शन ठीक होगा इसका। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस हो रही थी, तब उस बहस में मौलाना कलाम आजाद ने ये बात कही थी कि जो वयस्क मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने का समर्थन किया। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कलाम आजाद ने क्या कहा था कि इसको 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है UPPCS 2011 में पूछा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और महात्मा गांधी। तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई है, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको एक राजनीतिक दल के रूप में अब नहीं रखना चाहिए, उसको अब भंग कर देना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPPCS मेंस में पूछा है 2004 में। क्वेश्चन है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन इंपॉर्टेंट है। मॉरिस जॉन्स का कथन है ये, हार्डग्रेव जूनियर का कथन है ये, अलेक्जेंड्रोविच का कथन है या आइवर जेनिंग्स का कथन है? ये किसका कथन है? ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये आइवर जेनिंग्स ने ये बात कही थी। डी ऑप्शन इसका ठीक होगा कि आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। इन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है UP UDA LDA प्रीलिम्स 2013 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? किसने कहा था ये? तो ये ऑप्शंस दिए हैं ऑस्टिन ने, CR एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। किसने कहा था? ऑस्टिन ने ये बात कही थी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये वक्तव्य किसका था? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ये बात कही थी। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात वर्णित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज दी हुई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 52 ये पूछा है UPPSC RI में पूछा है 2014 में कुल कितनी महिलाएं थी, कितनी महिला सदस्य थी? बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन में हमने ये चीज पढ़ी थी। 15, 13, 12 या 10? ऑब्वियसली 15। कुल 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। सो गाइस आप 100% इसको याद कर लीजिएगा। बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जितने भी स्टेट PSC में UPSC में किस तरह से क्वेश्चंस भारतीय संविधान के निर्माण से पूछे गए हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल आइडिया लग चुका है, क्लियर कट आइडिया लग चुका है कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। सो गाइज आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हेल्प मिली है तो लाइक करके आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।